हे हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिसेज एचएमसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज में हम लोग निकल पड़े थे, मतलब जा रहे थे घूमने के लिए अपने ही एरिया में। आपको एक ऐसा गार्डन दिखाती हूँ जो बहुत बड़ा है, मतलब लगभग 1 किलोमीटर दूर तक वो फैला है। बहुत अच्छा है, वहाँ पीसफुल हवाएं आती हैं। मतलब आप जाओगे ना तो आपको पीसफुल ही लगेगा, क्योंकि सिटी से अलग थोड़ा सा वो कहते हैं ना, पार्क होता है जो सिटी में। अगर पार्क है तो ही मतलब थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं लोग, थोड़ा शाम को बैठ सकते हैं। तो ये पार्क है जो बहुत हटके है और हाईवे से दूर है, रोड से दूर है, बहुत ही ज़्यादा शांति वाली है। तो हम वैसे ही पार्क में जाने वाले हैं, तो आपको वो दिखाती हूँ कि वो पार्क कैसा है। और ये है मतलब मुंबई में ही है। मुझे लगता है कि हाँ, मुंबई में ये डोंबिवली में ये उपस्थित है। थाने में उपस्थित है, थाने के डोंबिवली में। यहाँ हम लोग निकल पड़े थे और ये रास्ते में जाते जाते पड़ा था, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो बिल्डिंगें वगैरह बहुत डेवलप चल रही है। तो इन सब की वजह से बहुत सारे धूल मिट्टियाँ इतनी भर भर के हो चुकी हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, ये पूरा हाईवे मतलब ये हाईवे ही बना है, लेकिन अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये पूरा तरह से अभी बना नहीं है, थोड़ा बन रहा है। तो ये धीरे धीरे ही बन रहा है। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल तक पूरा चलेगा और फिर उसके बाद ही सब कुछ डेवलप हो जाएगा, मतलब क्लीन होगा। तो यहाँ हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं। आपको दिखाती हूँ, मेरे इधर से तो 5 मिनट का ही रास्ता है। तो हम लोग बाइक से जाते हैं तो 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये पार्क है और हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये सुबह के 6 से 11:30 तक रहता है और शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक रहता है। तो ये हम लोग एंट्री कर दिए। वहाँ बताया हुआ है कि क्या क्या कहाँ है, तो आप यहाँ आके कंफ्यूज ना हो जाइएगा, यहाँ से देख सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सा रहा अपना ये क्या बोलते हैं, पार्क। और यहाँ अभी यहाँ भी रिनोवेशन चालू ही है, कुछ चीज़ें बाकी अभी पेंडिंग में है। जैसे फ़िश पालन वाला जो आता है ना, जैसे फव्वारे वगैरह वाले जो लाइटिंग वगैरह करते हैं, वो अभी बनना बाकी है। थोड़ा फ़िश वगैरह आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ गार्डन बना, और ये पूरे डिटेल में बताया है कौन कहाँ चीज़ें हैं, कहाँ नहीं है। ये देख सकते हो आप। सीनियर सिटीज़न के लिए भी अच्छे हैं, बच्चे के लिए भी अच्छे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या थोड़ा आप पीसफुल चाहते हो, तो आप यहाँ आ सकते हो, अपना एंजॉय कर सकते हो। फैमिली टाइम भी है, पिकनिक वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि डस्टबिन पास में ही है। आप खा पी के अपना वहाँ फेंक सकते हो। ये रहा पूरा ग्रीनरी, इसकी बहुत सारी अच्छी थी। ये लाइट इसलिए बंद थी क्योंकि अभी यहाँ फूल वगैरह लगाने बाकी थी। तो कुछ चीज़ें मतलब अभी बंद होने वाली थी। हम लोग करीब 8:30 बजे पहुँचे थे, तो आधा घंटा बचा था हमारे पास। तो ये जो पूरा है दिखा रही थी, ये पूरा का ग्राउंड है, एक ग्रास का बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो यहाँ सारे लोग बैठते हैं, सुबह में लोग टहलते हैं अपना नंगे पाँव से। तो ये पूरा जो भी है सब अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन है, मेंटेन रहता है। यहाँ 2 वॉचमैन लगे रहते हैं, 2 से 3 रहते हैं। तो और क्लीन करने के लिए दिन में शाम को थोड़ा ये लोग काम करने वाले लोग रहते हैं, क्लीनिंग करने वाले। तो यहाँ देखो बच्चे, ये जो सामने दिख रहा है ये बच्चों का खेलने वाला है। और ये इधर आप सीनियर सिटीज़न हो गए, आप हो गए, जैसे मतलब एडल्ट वगैरह लोगों को अपना एक्सरसाइज वगैरह आराम से कर सकते हैं, ऐसा था वहाँ बना था दोनों लोग के लिए। फिर यहाँ बहुत सारे फ़ोटोशूट वगैरह के लिए भी प्लेसेस हैं, बहुत अच्छी। यहाँ स्केटिंग करने के लिए भी बनाया था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अभी तो फ़िलहाल कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन रहते हैं दिन में 2-4 तो रहते ही है, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों को पता है कि ये अपना मुंबई में है। तो इसकी वजह से बहुत कम लोग आते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ रस रहता।
क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। 1 किलोमीटर दूर अगर पार्क है तो बहुत सारे मतलब बहुत चीज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ की जो खुशबू है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ फूल वगैरह भी बहुत सुंदर लगे हैं। तो ये रहा, आप सामने देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल फूल। तो बस एंड हो गया। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, फॉलो मी, मतलब सॉरी गाइज़, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और आगे मैं इसी का दिखाती हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटिव ये पूरी जो एरिया थी ना, पूरा का पूरा उन्हीं का था। ये वर्कर लोग अपने घर जा रहे थे, क्योंकि 9 बज चुके थे, वहाँ ऑलरेडी बंद हो चुके थे। तो हम लोग एंड में निकल रहे थे, क्योंकि आप जब बंद होता है ना तो वॉचमैन वगैरह सीटी मारते हैं वहाँ से कि चलो अभी तुम लोग जा सकते हो घर अपने। तो ये रहा उसकी बिल्डिंग है। और ये रिनवॉल गार्डन करके सिटी बनी है पूरी। तो आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग ही नज़ारे लगते हैं। अगर आप इधर आ गए तो बहुत ही अलग हटके लगते हैं। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे, और हम लोग अक्सर यहाँ घूमने ही आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जब मूड होता है कि चलो ठीक है कहीं जाते हैं, तो इधर गाड़ी वगैरह बहुत कम चलती है, बिकॉज़ अभी इतनी क्राउड नहीं रहते हैं। क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को थोड़ा ही नॉलेज होगा, और इधर से गाड़ियाँ बहुत कम आती है। थोड़ा सा आउट पड़ जाता है कि हाईवे से लगा है, लेकिन फिर भी मतलब आते लोग कम हैं। यहाँ के बिल्डिंग के ही लोग आते हैं, यहाँ से ज़्यादा काम नहीं रहता है। सो वो सामने एक स्कूल भी है, इन्हीं लोगों का है, मतलब इसी बिल्डिंग के द्वारा बनाई गई है, कि इनके पर्सनली जो बिल्डिंग्स के लोग हैं उनके बच्चे यहीं पढ़ने जाएँ। तो ऐसा स्कूल बनाया है। और इसके बाद वहाँ की जो मंदिर है, मुझे तो स्कूल भी अच्छे लगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब बाहर से। अभी अपना मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, तो मैं उसको जब भेजूँगी तो एक बार विज़िट करने जाऊँगी तो मैं ज़रूर से पता लगा के आपको बताऊँगी। सो यहाँ हम फाइनली पहुँच गए यहाँ के मंदिर के बारे में मतलब जानने के लिए। सो आप देख सकते हो, यहाँ मैं थोड़ा सा बोली कि मैं जाके आती हूँ भगवान जी के पास से। तो मैं अभी ये देख सकते हो, ये मंदिर है, अंदर मंदिर है, और ये साइड में जो गार्डन है, फूल जो है ना बहुत स्मेल कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। इसकी स्मेल इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी। और साइड में लाइट लगी थी, ग्रीनरी भी, घास वगैरह भी उगे थे। और सामने गणपति जी का मंदिर था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सुंदर तो छोड़ दो, ये इतनी मन को शांति मिल रही थी ना कि है क्या, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर ऐसी मंदिरें बनी रहते तो लोग पूजा शाम को करने जाएंगे, बैठेंगे भी, साइड में बैठने वाला भी लगा है, तो लोग बैठते उठते भी हैं। लेकिन अभी थोड़ा लेट हो चुका था, तो इसके लिए कोई भी नहीं था, बहुत कम लोग, इक्का दुक्का दिख रहे थे। सो सामने बिल्डिंग थी, इन लोगों को तो और मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि सामने भगवान जी का दर्शन हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पूरी विज़िट नहीं करने गई, क्योंकि रात हो चुकी थी, और अपने को भगवान रात में वैसे नहीं जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं नहीं गई। और फिर इसके बाद मैं फिर से वापस आके फिर इसके ही बिल्डिंग के जो चीज़ें बनी थी, वो कैफ़े वगैरह हो गया, मॉल हो गया, बच्चों के स्कूल्स वगैरह हो गए, तो आप देख सकते हो ये बैंक वगैरह भी सब, मतलब ये पूरी प्रॉपरली एक अलग ही सिटी, मतलब एक अलग सिटी में जैसे खाने पीने की चीज़ें, डीमार्ट वगैरह सब ये सब हो गए ना, वो सब अलग ही हो गए। यहाँ दवा खाना वगैरह भी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही मुझे अच्छे लगे, बहुत ही ज़्यादा। ये पूरी इसके बिल्डिंग की डिज़ाइनें जो है ना अलग अलग तरह से थी, और एलिवेटर भी है इसमें। मैं अभी एलिवेटर आपको दिखाती हूँ, बिकॉज़ ये देखो, ये लोग यहाँ आके आगे ही घूम रहे थे। सो ये रही मेरी बेटी। तो मैंने सोचा कि आप लोग जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, मैं थोड़ा देख लेती हूँ इधर क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को बताती हूँ। सो यहाँ ये रहा इसका व्यू। ये जो गार्डन टाइप का लग रहा है ना, इसके नीचे भी आप क्रिकेट वगैरह छोटे बच्चे खेल सकते हैं, बहुत बच्चे, बड़े भी बच्चे खेल सकते हैं, बॉली वगैरह कुछ ऐसे बॉल वगैरह खेल सकते हैं। स्पेस है थोड़ा, इसी सीढ़ी से जाना रहता है अंदर की तरफ। जैसे अगर कोई हाईवे वगैरह पे नहीं जा रहा है, तो इनकी बिल्डिंग में ऐसी सुविधा है कि नीचे से भी जा सकता है, दूसरे साइड वाले रोड के उस पार।
तो ऐसी बनी है। तो यहाँ ये पूरी बन चुकी थी और बहुत ब्यूटीफुल था और काफ़ी बड़ा एरिया में ये बना हुआ है पूरा प्लेस है। तो ये रहा एलिवेटर, और एलिवेटर जो है ना, ये देख सकते हो आप, एलिवेटर 1 फ्लोर 2 3rd फ्लोर, 3 फ्लोर थे। तो तीनों फ्लोर पे कुछ ना कुछ शॉपें थी। मतलब मॉल में कैसे होती है, अलग अलग शॉपें होती है, वैसे ही शॉपें थी। तो मैंने आप लोगों को सोचा दिखा देती हूँ। तो ये एलिवेटर को मैंने पकड़ा और अभी मैं चली गई फर्स्ट फ्लोर पे। सो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। और फिर इसके बाद ये जो व्यू है ना, इसके बाहर के जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल थे। मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन बारिश के मौसम में आप ये देख सकते हो, इधर ग्रोसरी वगैरह की चीज़ें थी। तो यहाँ आप देख सकते हो बीच में भी ग्राउंड था, फिर उसके बाद उस साइड भी ग्राउंड ही था, क्योंकि बड़ा 2-2 एलिवेटर लगे हैं 2-2 साइड। तो एक बीच में है और एक बाहर के साइड से है। तो बाहर वाला जो व्यू देता है ना, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग देता है। तो इसके लिए मैं बाहर का ही व्यू दिखाया आपको। सो इसके बाद हमने सेकंड फ्लोर पे चली गई और आप देख सकते हो अभी वे एलिवेटर का देखो। ये फर्स्ट फ्लोर की एलिवेटर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये सब। मतलब एक अलग ही वाइब बना के रखा है इन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। सो मैंने यहाँ एक आध बार मैंने वीडियो भी शूट करके मैंने इंस्टा पे डाला है। सो आपको इंस्टा की रील देखनी है मेरी, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। सो गाइज़ ये सब रहा। यहाँ दवाखाने वगैरह हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता रही हूँ कि यहाँ पूरे मॉल के जैसा अपना रहता ना कि सारी चीज़ें एक ही में रहे। ये जस्ट इसके हाईवे था। मतलब 4 कदम चलने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ ये हाईवे है पूरा। अभी इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन का काम इतना चल रहा है ना कि हर साइड से पूरी की पूरी गाड़ियाँ भर जा रही हैं। और रोड कहीं कहीं बंद हो चुके हैं, मतलब बंद ऐसे नहीं हो चुके हैं, लेकिन बहुत जामे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सिटी पूरी गंदी पड़ी है, ऐसे लग रहा है धूल धूल टाइप की, पॉल्यूशन ज़्यादा हो चुके हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई 3rd फ्लोर पे जा रही थी। 3rd फ्लोर पे ये क्या बोलते हैं अपना, अभी स्टेशनरी नहीं बोलते इसको, क्या बोलते, मेरे दिमाग में है लेकिन आ नहीं रहा है ज़बान पे। सो यहाँ एलिवेटर भी मैं 3rd फ्लोर पे जा रही थी एलिवेटर से ही। तो ये बाहर का एलिवेटर है, अंदर का भी एलिवेटर कुछ इसी प्रकार से है, बहुत ही सुंदर। मतलब देख सकते हैं आप, ये पूरे ये रुनवाल गार्डन का करके है पूरा। ये है पूरे, ये जो सीटें मतलब बिल्डिंगें दिख रही हैं ना, पूरी इन्हीं की है और इन्हीं का मॉल भी है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं मिल जाती है। आजकल इसी तरह से आ भी रहे हैं। मतलब अभी जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, मतलब जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे लोधा हो गया, रिजेंसी हो गया, हमारे एरिया की बातें बोल रही हैं, लोधा, रिजेंसी और रुनवाल, ये सब इसी टाइप की बन रही हैं कि मतलब सारी सुविधाएं उन्हीं की बिल्डिंग के द्वारा ही इन्हें प्रोवाइड की जाए। अगर आप बिल्डिंग ले रहे हो तो वहाँ आपके ही नाम, मतलब आपके ही क्या बोलते हैं भाई। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब